राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं इन्फ्लामेशन का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमने इससे पहले देखा था चैप्टर ओरिएंटेशन। आज हम करेंगे फ्रॉम डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ living mammalian tissue to the injury from any agent. It is body's defense mechanism in order to eliminate or limit the spread of injurious agent, followed by the removal of necrosed cells and tissues. Okay, so definition read कर ली। अब इस डेफिनेशन को याद रखना है। सबसे पहले इन्फ्लामेशन सुनकर क्या याद आता है? एक रेडनेस, एक स्वेलिंग, सब ऐसा कुछ। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो लकड़ी की फांस आपको लग जाती है, वो सपोज कि किसी के हाथ में लग गई, तो वो फांस क्या है? एक इंजूरियस एजेंट जो हमारी बॉडी में आएगी। तो हो सकता है वो बैक्टीरिया या कुछ वायरस या कुछ लेकर कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंस के साथ आए, तो वो हमारी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। तो अब हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म है जो उसको वहीं पर रोकना चाहेगी, उसको और अंदर आने नहीं देगी, क्योंकि अगर वो सर्कुलेशन में आ गया तो जगह जगह पर वो छोटे छोटे डोट्स कर सकती है। तो वहाँ पर उस फांस को रोकने के लिए वहाँ का जो मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो उसको अंदर आने से रोकेगा, एलिमिनेट कर देगा, या तो बाहर निकाल देगा या फिर उसके स्प्रेड को लिमिट कर देगा वहीं पर। तो ये क्या हुआ? हमारे एक लोकल रिस्पॉन्स, मतलब अगर हाथ पे लगी है फांस तो हाथ में उस एरिया का ही रिस्पॉन्स होगा, तो उस एरिया का लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू। हमारा जो टिश्यू है उसमें कोई भी एजेंट से अगर कोई भी इंजरी होती है तो उसका जो रिस्पॉन्स है, जो हमारे लोकल टिश्यूज़ देते हैं, उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में से एलिमिनेट करता है या फिर लिमिट करता है स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट को, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेक्रोस्ड सेल्स एंड टिश्यूज़। और कभी कभी ये नेक्रोस्ड सेल्स और टिश्यूज़ को भी रिमूव करता है। फिर से एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। होप आपको इजीली एक्सप्लेन करने में आई एम सक्सेसफुल। फिर से देखते हैं। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू एंड द इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट, It is body's defense mechanism in order to eliminate or limit the spread of injurious agent, followed by removal of necrosed cells and tissues. Spread of injurious agent followed by removal of necrosed cells and tissues. Now causes. क्या cause है? क्यों होता है इन्फ्लामेशन? कॉजेज में 4 टाइप्स के कॉजेज है। पहला है इन्फेक्टिव एजेंट, दूसरा है नेक्रोटिक एजेंट, तीसरा है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट एंड चौथा है फॉरेन मटेरियल। The injurious agent causing inflammation may be is under infective agent, necrotic agent, immunological agents and foreign material। सबसे पहले देखते हैं इन्फेक्टिव एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर टॉक्सिन्स, फंगीज एंड पैरासाइट। बैक्टीरिया, वायरस, देयर टॉक्सिन्स, मतलब बैक्टीरिया, वायरस एंड द टॉक्सिन्स, फंगी एंड पैरासाइट, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने का, इन्फेक्शन स्प्रेड करने का काम करती है। तो इसके खिलाफ जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होगा, इसको एलिमिनेट करने का या फिर उसके स्प्रेड को लिमिट करने का ट्राई करेगा। एक ये कोज हो सकता है कि वो इन्फेक्टिव एजेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर वायरस का टॉक्सिन्स है, या फंगी या पैरासाइट, कुछ भी जो इन्फेक्शन कोज करे उसको हम इन्फेक्टिव एजेंट के अंदर मेंशन करेंगे। नाउ सेकंड होगा नेक्रोटिक टिश्यू। नेक्रोटिक टिश्यू से क्या याद आता है? ऐसे टिश्यूज जिसमें सेल्स की नेक्रोसिस हो गई हो या फिर टिश्यूज नेक्रोसिस प्रोसेस के अंदर चले गए हो। रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस एजेंट्स सच एस, ये कब होगा? तो रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस एजेंट्स सच एस इश्चेमिया यानी कि ब्लड सप्लाई कम होना। फिजिकल एजेंट्स फॉर एग्जाम्पल हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल एंड ट्रोमा। फिजिकल एजेंट्स यानी फिजिकली जब आपको हाथ में कोई चोट लगती है, सपोज कि कुछ गर्म चीज़ बहुत तेज़ गर्म है और आपके हाथ पे किसी ने गलती से उसको रख दिया, तो हाथ एकदम से ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो जहाँ पर जो गर्म चीज़
टच हुई थी वो जगह के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी वहाँ पर। सो हीट, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा कोल्ड चीज़ से भी, रेडिएशन से भी, मैकेनिकल ट्रोमा से भी, ऐसे फिजिकल एजेंट्स। नाउ केमिकल एजेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक टॉक्सिन्स। सो इन चीज़ों की वजह से पर्टिकुलर सेल का ग्रुप या फिर टिश्यू है उसमें नेक्रोसिस हो जाती है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन उस पार्ट में हो सकता है। सो नेक्रोटिक टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस एजेंट्स सच एज इस्चीमिया, फिजिकल एजेंट्स for example heat, cold, radiation, mechanical trauma, or chemical agents for example organic and inorganic toxins. So ये बात हुई इन्फेक्टिव एजेंट की, नेक्रोटिक एजेंट की। नाउ थर्ड, इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सो इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाए तो नाम से ही यहाँ पर क्लियर होता है कि इम्यूनोलॉजिक, इम्यून मीन्स इम्यून सिस्टम, हमारी जो भी बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो, लॉजिक मीन्स माइंड, तो माइंडफुल रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। मतलब अगर वर्ड का मीनिंग देखने जाए तो ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन वर्ड का मीनिंग। सो हमारी इम्यून सिस्टम अपने आप से जो रिएक्ट करेगी कुछ एजेंट्स को, उसको हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस की वजह से जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा वो उसके अंडर वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने वाले एजेंट्स को हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि सेल मीडिएटेड या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, सेल मीडिएटेड रिएक्शंस या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंड नाउ फोर्थ कॉज और इज मटेरियल कॉज सच एज फॉरेन बॉडीज, डर्ट, सैटर्न, थ्रोन एक्सेट्रा। या फिर कोई फॉरेन मटेरियल है वो अगर बॉडी में एंटर कर गया है देन उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सो फिर से एक बार सारे कॉजेस को और डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, inflammation is defined as the local response of living mammalian tissue to injuries from any agent. It is body's defense mechanism in order to eliminate or limit the spread of injurious agent, followed by removal of necrosed cells and tissues. Causes: the injurious agent causing inflammation may be is under infective agent, necrotic agent, immunological agent, foreign materials. Infective agents like bacteria, virus and their toxins, fungi and parasite. Necrotic tissue resulting from various agents such as ischemia, physical agents for example heat, cold, radiation, mechanical trauma etc. or chemical agents for example organic and inorganic toxins. Immunological agents like cell mediated and antigen antibody reaction, and foreign materials such as foreign bodies, dirt, sutures, thorn etc. सो ये कॉजेज है कुछ जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इट इज़ अ बॉडीज लोकल रिस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग मैमेलियन टिश्यू to injury from any agent, body's defense mechanism in order to eliminate or limit the spread of any injurious agent, followed by removal of necrosed cells and tissues. So यहाँ तक बात की हमने definition की and causes की. In the next video we will go through what is the difference between inflammation and infection and what is the basic process and all about further things. So अब मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.